जय द्वारकाधीश मित्रों, तमाરું સ્વાગત છે આજ અમારા નવા બ્લોગમાં। તો મિત્રો આજે આપણે 10 મંદિરની એવી રહસ્યમય વાતો આપણે જાણી। તો હાલો મિત્રો ઠેરવદી આ વિડીયો જોતા રહીજો, લાઈક અને સબસ્ક્રાઇબ જરૂર કરજો। તો મિત્રો હાલો તો આપણે જોઈ। जहाँ व्यापार और संस्कृति के रंग खिलते हैं, उसी भूमि की कोख में कुछ ऐसे रहस्य भी दफन हैं जो आज भी इंसानी समझ से परे हैं। ये कहानियां हैं उन मंदिरों की जहाँ आस्था की डोर जितनी मजबूत है उतनी ही गहरी है वहां से जुड़ी रहस्यमयी और शापित कथाएं। मगरमच्छ एक ऐसा जीव जिससे इंसान खौफ खाता है, लेकिन गुजरात के राजकोट जिले में एक ऐसा मंदिर है जहां मगरमच्छों को देवी का वाहन और रक्षक माना जाता है। ये है माँ खोडियार का मंदिर, जो एक नदी के किनारे स्थित है। इस मंदिर का रहस्य देवी और मगरमच्छों के इसी दिव्य रिश्ते में है। कहते हैं कि जब भी मंदिर में कोई उत्सव होता है या देवी को याद किया जाता है तो नदी से विशाल मगरमच्छ खुद ब खुद मंदिर की सीढ़ियों पर आकर बैठ जाते हैं और किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचाते। सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि ये मगरमच्छ भक्तों द्वारा दिए गए प्रसाद को भी खाते हैं। कई लोगों का मानना है कि जो भी व्यक्ति माँ खोडियार की झूठी कसम खाता है या उनके किसी भक्त को परेशान करता है, उसे श्राप लगता है और उसका सामना किसी न किसी रूप में मगरमच्छ से जरूर होता है। ये एक ऐसी अनोखी जगह है जहाँ डर और आस्था एक साथ रहते हैं। हनुमान जी का नाम सुनते ही भक्ति और शक्ति का एहसास होता है, लेकिन गुजरात में एक ऐसा मंदिर है जिसका नाम तो सुखदेव है, पर यहाँ से जुड़ी कहानियां दुश्मनों के लिए दुख का सागर बन जाती है। इस मंदिर का रहस्य इसकी अचल मूर्ति से जुड़ा है। कहते हैं कि सैकड़ों साल पहले कुछ चोरों ने मंदिर की कीमती चीजें चुराने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही उन्होंने मंदिर से बाहर कदम रखा, वे सब के सब पत्थर के बन गए। आज भी उन चोरों की मूर्तियां मंदिर के बाहर मौजूद है, जो आने वाले हर इंसान को उस घटना की याद दिलाती है। ये एक ऐसा श्राप है जो हनुमान जी ने अपने धाम की रक्षा के लिए खुद रचा था। यहाँ के लोग मानते हैं कि अगर आप सच्चे मन से कुछ मांगने आए हैं तो आपकी हर मुराद पूरी होगी, लेकिन अगर आपकी नीयत में खोट है तो इस मंदिर की चौखट पार करते ही आपका बुरा वक्त शुरू हो जाएगा। ये मंदिर न्याय का प्रतीक है, जहाँ भक्ति का फल सुख है और बेईमानी का फल पत्थर बन जाना। कुछ स्थान ऐसे होते हैं जहाँ की हवा में ही एक अजीब सी ऊर्जा महसूस होती है। सिद्धेश्वर महादेव का मंदिर भी एक ऐसी ही जगह है। ये मंदिर किसी श्राप के लिए नहीं, बल्कि अपनी तीव्र और रहस्यमयी ऊर्जा के लिए जाना जाता है, जो हर किसी के लिए नहीं बनी है। कहते हैं कि ये स्थान प्राचीन काल में सिद्धों और तांत्रिकों की तपस्या का केंद्र था। आज भी यहाँ की गुफाओं और पत्थरों में उनकी साधना की ऊर्जा समाई हुई है। जो लोग ध्यान और साधना की गहराई को नहीं समझते, अगर वो यहाँ ज्यादा देर रुकते हैं तो उन्हें एक अजीब सी बेचैनी, सिर दर्द या घबराहट महसूस होने लगती है। ये एक तरह का आध्यात्मिक श्राप है जो कहता है कि आप इस ऊर्जा के लिए अभी तैयार नहीं हैं। कई लोगों ने यहाँ रात में अजीबोगरीब रोशनी और परछाइयाँ देखने का भी दावा किया है। ये मंदिर कमजोर दिल वालों के लिए नहीं है, ये सिर्फ उनके लिए है जो आध्यात्म की गहराइयों में उतरने का साहस रखते हैं। अहमदाबाद शहर के बीचों बीच बसा ये मंदिर सिर्फ एक पूजा स्थल नहीं, बल्कि इस शहर का सुरक्षा कवच है। भद्रकाली माता को अहमदाबाद की नगर देवी माना जाता है और उनसे जुड़ा रहस्य उनकी मूर्ति के बदलते भावों में छिपा है। भक्त और पुजारी दावा करते हैं कि माता की मूर्ति के चेहरे पर भाव बदलते रहते हैं। जब शहर पर कोई संकट आने वाला होता है तो मूर्ति का चेहरा क्रोधित और लाल हो जाता है, और जब शहर में खुशहाली होती है तो माँ का चेहरा शांत और मुस्कुराता हुआ दिखाई देता है। कहते हैं कि सालों पहले जब कुछ आक्रमणकारियों ने मंदिर को तोड़ने की कोशिश की थी तो अचानक उन पर मधुमक्खियों के झुंड ने हमला कर दिया था और उन्हें जान बचाकर भागना पड़ा था। ये मंदिर एक जीवित शक्ति का केंद्र माना जाता है। यहाँ का श्राप उन लोगों के लिए है जो इस शहर या इस मंदिर को नुकसान पहुँचाने की सोचते हैं। माता भद्रकाली का क्रोध उनके लिए काल बनकर आता है।